रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। शादी सी 8 दिन बाद शादी सी, समान आया दुल्हन दा। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं इनका दर्द महसूस कर सकता हूँ। बस किस्मत हार गई, उस आने वाली की भी ते माँ की भी। अच्छा भाई था हमारा, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। पेटी का समान देता, बिस्तर सारे से पहले आए दिन फर्नीचर चुकना सी, सारे काम तैयार सी मेरे पुत्तर दे, हर काम जो फिल्मां दे पैसे, गड्डियां दे पैसे, हाल दे पैसे, सारे काम तैयार सी मेरे पुत्तर दे। ऐ सानू चेता ही नहीं सी मेरे नाल कुछ होना। आरज़ुओं, उमंगों और ख्वाहिशात की भी कई शक्लें होती हैं। एक बेटे की माँ की सबसे बड़ी आरज़ू शायद ये हो कि वो अपने जवान बेटे के सर पर सहरा सजे देखे और उसके बच्चों को गोद में खिलाए। ये ख्वाहिश न सिर्फ ख्वाहिश है, बल्कि बेटे की लंबी ज़िंदगी और उसके आने वाली नस्लों तक की बका है। यानी ख्वाहिश दर ख्वाहिश, एक आरज़ू के पीछे दूसरी बड़ी ख्वाहिश और हसरत। मैं हस्पताल से मेरी शुगर तेज़ हुई सी, सर्विस हस्पताल में दाखिल कराया। 2-3 दिन, एक दिन भाई बड़ा रह के आया, एक दिन छोटा रह के नहीं। तो उस तो बाद फिर मैंने मिल के आया, मैं कहा पुत्तर ना ही अज इतवार है तो छुट्टी हो रही है, डॉक्टर मैं सुबह आ जाऊँगी, अम्मी तुसीं सुबह जल्दी आ जाना। मैं कहा ठीक है। बड़ी भैन आई, शादी ते आई 22 ते आई तो कहते अम्मी भी घर कोई नहीं, अब्बू भी कोई नहीं नज़र आए तो मैंने अम्मी ले जा उत्थे मिल के आ। मिल के आया, इसे बाहर ग्राउंड च बैठे हैं तो कहता अम्मी मैं अज गुलशन पार्क जाना। मैं पुत्तर बह ना जा, नहीं अम्मी मेरे लत्तां दबान ला पिया, दबाना कहता अम्मी मैनू इजाजत दवो। मैं पुत्तर तू जा चल जा, अगे कदी नहीं गया, तो पुत्तर तू की लैन जाना? नहीं अम्मी अस दोस्तां नाल जाना, तुसीं मैनू इजाजत दवो। लत्तां दबाना मैं इजाजत दे। मैं पुत्तर जाना दो बार मैं पुत्तर गया, 2 बार मैं पुत्तर गया, मेरा पुत्तर आ गया चुप। उस तो बाद मैं हस्पताल मैनू उदों पता चलिया जो धमाका हो गया, टीवी च पता लगा बच्चा एक नाल है आंटी धमाका हो गया। उत्थे मैं थोड़े बाहर आई, एमरजेंसी वेख्या उत्थे इन्नियां लाशां ही लाश। फिर उन्होंने पूछा, मैं कि मेरा बेटा भी है, कहते एक पुलिस आंदा है तो माई शदैन हुई है। मैं मेरा पुत्तर गया आंदा तुहानूं दस के गया, मैं मैनूं दस के गया। फिर उस तो बाद कहते इधर नहीं आया। फिर उन्होंने पूछा, कहता आंटी जना हस्पताल है तो या जनरल हस्पताल है। फिर मैं किसी को नंबर मिला के अपने बेटे ने फ़ोन किया, फिर मेरा बेटा गया, फिर इन्होंने पता चलिया। फिर मैं बेटियां फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं अगों चुकता पिया, तो कहते भाई सानू जवाब दो, भाई जवाब दो। फिर जो उन्होंने उठाया, पानी पुनी पियाया, हस्पताल लै गए, मेरे बच्चे के साह है थोड़े थोड़े, रस्ते च फिर पूरे हो गए ने साह दे। गुलशन पार्क लाहौर में शहीद होने वाला हाफिज तनवीर अपने दिल में न जाने कितने अरमान लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। भाई और माँ को जुदाई और तन्हाई के दुख से हमकिनार कर गया। बड़ा भाई बाप की जगह होता है और यकीनन उसको उसके राइट्स देने चाहिए कि जो उसके मतलब हक में होते हैं। ये तो एक इंसान के साथ जो बीतरी होती है वो उसको पता होता है कि आम इंसान को वो इग्नोर कर देता है, 2 मिनट के लिए सुनता है, अफसोस करता है, इग्नोर कर देता है। अच्छी बात उसकी यही लगती थी, बस मतलब छोटी छोटी बात में वो झगड़ता था, फिर बाद में फिर नॉर्मल रहता था, हंसता था, खेलता था। बस यही उसकी अच्छी बात थी कि वो मतलब इग्नोर कर देता बात, कोई भी गुस्सा करता था तो इग्नोर कर देता था। ख्वाहिशत बस यही थी कि जैसे मैं कोई चीज़ मांगता था, मतलब वो जैसे भी होता था कुछ टाइम के बाद वो लेके आता था। कुछ अर्सा पहले उसको बाइक का बोला था तो वो कहता बाइक ले आऊँगा कुछ दिन बाद, मतलब अभी कुछ अर्सा ठहर ले आऊँगा। तो बस इंसान कोशिश होती है कि बस इग्नोर कर दे, थोड़ा सब्र करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 27 मार्च सन 2016 को लाहौर में वाक़े गुलशन पार्क में होने वाली दहशतगर्दी ने न जाने कितने अरमानों का खून किया, ये बयान से बाहर है। सत्ताईस मार्च 2016 बरोज इतवार, वक्त तकरीबन शाम 6:44, जब लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में वाक़े गुलशन पार्क में खुदकुश धमाके के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 90 से ज़ायद अफराद शहीद और 500 के करीब जख्मी हो गए। धमाका इस कदर शदीद था
कि पूरा इलाका दहल गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी, फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजल स्क्वाड और इमदादी टीमें जाए हादसे पर पहुंच गईं। इलाके को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। इतवार के रोज गुलशन पार्क में रश बहुत ज्यादा था। गेट नंबर 1 पर बच्चों और खवातीन की तादाद ज्यादा थी। जख्मियों और लाशों को लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका गुलशन पार्क के मरकजी दरवाजे के करीब बच्चों के झूलों के करीब हुआ। पाक फौज के अफसरान ने भी जाए हादसा का दौरा किया और फौज के दस्ते ने पार्क के अतराफ का कंट्रोल संभाल लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक खुदकुश हमले में 6 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल हुआ। मुल्क में बढ़ती इस दहशतगर्दी ने हमसे हमारे कितने प्यारे छीन लिए। आरजुओं के फूल खिलने से पहले तूफान की नजर हो गए। अक्ल से आरी इन शिद्दत पसंदों का किसी दीन से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। एक आदमी जब इस दुनिया से जाता है तो बेशुमार रिश्ते तबाह हो जाते हैं। किसी का शौहर चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, किसी की माँ चली जाती है। कैसे, हाउ वी कैन कंपनसेट देम? वो कंपनसेट नहीं हो सकते। क्या मैं ताज़ियत करूं उन लोगों से, उनके घर वालों से जिनके फूल जैसे बच्चे खाक में मिल गए, जिनके कड़ियल जवान कब्रों में जा सोए, जिनके बच्चे अपाहज व माजूर हो गए, सारी जिंदगी के लिए बेकार हो गए। क्या ताज़ियत करूं? किन अल्फाज में ताज़ियत करूं? कैसे ताज़ियत करूं? मैं किससे ताज़ियत करूं? मैं अपने आप से ताज़ियत करता हूं। ये जो चले गए ये मेरा हिस्सा थे, ये मेरे बहनें थीं, मेरे भाई थे, मेरी माएँ थीं। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मैं तो उन दहशत गर्दों को, या जो भी वो लोग हैं या जो भी वो कुव्वतें, मैं तो उनको तागूती कुव्वतें कहता हूँ। जो चले गए वो चले गए, जो अपाहज हो गए उनका कौन जिम्मेदार है? उस सारे सिस्टम का, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम का कौन जिम्मेदार होगा? माशरे में वो कैसे अब सर्वाइव करेंगे? उनके बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे? उनका निज़ाम हयात कैसे चलेगा? हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? जबकि वेरी क्रिस्टल क्लियर के अरबाब इख्तियार इसके जिम्मेदार हैं। बच्चा तो मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा था, जितनी तारीफ उसकी करो उतनी कम है। बहुत अच्छा था, मैंने कभी देखा नहीं थी। सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं, शाम को बेचारे आ रहे हैं, साइकिल पे जाते हैं, साइकिल पे आते हैं। तो जिसने उसका सामान आया सराब वाला ने दिया, उसे मैंने बाहर निकली हूँ, आगे से मिला। मैंने पूछा बेटा आपकी शादी है? कहना हाँ। बस इतनी बात हुई हमारे से। तो वो दूसरे दिन ये बात बन गई। खबर टीवी 'ਚ आई है ना, तो लोग भज नस गए ने। ये तो हॉस्पिटल सन बेचारे, ये तो दाखिल से, इन्होंने अपनी तबीयत खराब सी। इन्हों को हो के आया कि मैं जा रहा हूँ गुलशन पार्क अपने दोस्तों के साथ। शाम को तला मिल गई टीवी में कि वो तो उनका धमाका हो गया, हादसा हो गया। कैसे उनके माइंड में ऑफ किए कि उनको ज़रा सोच नहीं होती कि मैं जा रहा हूँ बम ब्लास्ट करने, तो इतने घर उजड़ेंगे, इतना नुकसान होगा। पुत्र जवान होया, 28-29 साल का पुत्र छाड़ के चला गया। एक आदमी भी अगर मरता है वो एक पूरे खानदान के लिए सानेहा है। हम इनके मुताबिक नहीं सोच सकते, वो हमारे मुताबिक सोच नहीं सकते, क्योंकि उनका माइंड ऐसा मूव किया हुआ है, ऐसी ट्रेनिंग दी हुई है उनको कि बस वो समझे कि वो जहाद कर रहे हैं, कि वो इंसानियत को मार के वो जहाद कर रहे हैं, सीधे जनती हैं। कैसे उनके माइंड में ऑफ किए हैं कि उनको ज़रा सोच नहीं होती कि मैं जा रहा हूँ बम ब्लास्ट करने, तो इतने घर उजड़ेंगे, इतना नुकसान होगा। ये अगर उनके जहन में हो तो ऐसा काम करे ही ना। हाफिज तनवीर की दास्तान शहादत, उनके लवाहिकीन की ज़बानी। फिर उन्होंने अगो फोन वेख के उन्होंने कहा तुहाडा भाई आ बेटा आ, तो इस तरह हो गया, तुम आन के लै जाओ। फिर मेरा बेटा गया तो फिर लैके आया। ऐ लगी है पता नहीं, बच्चे असा तो वेख्या नहीं, बच्चों ने नवाया है। पिछली साइड ते ऐ लगे पता नहीं, एक है गर्दन ते लगा मेरा पुत्र। एडा सोहना सी मेरा पुत्र, सुता पिया माशाअल्लाह, एडा सीना चौड़ा, एडा मुँह, कुछ नहीं मेरे पुत्र ने होया।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਭਜਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛਰਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਗਰਦਨ 'ਚ ਬਸਤ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਐਡਾ ਮੁਰਾਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਚਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਪਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਲੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹੁਰੇ 'ਚ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤਰ जवान होया, 28-29 साल का पुत्र छाड़ के चला गया। फी जमाना एक जान की क्या कीमत हो सकती है। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में जब कहीं कत्ल होता था तो आसमान पर सुर्खी छा जाती थी। अब ये आसमान दहशतगर्दी के बाद जब लहू बरसाता है तो उसके छींटों से हम दामन बचाने की कोशिश करते हैं और ये सोचकर मुतमईन हो जाते हैं कि शुक्र है मरने वाला हमारा ना था। ज़रा सोचिए कि क्या वो मरने वाला हमारा अपना नहीं। फैक्ट्री में काम करता था, स्टिचिंग करता था, साथ मतलब कटिंग करता था सूट वगैरह की। और उसके अलावा मतलब मैट्रिक किया था उसने। मैट्रिक छोड़ने के बाद मतलब हिफ्ज़ किया, उसके बाद फिर फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। बस इस तरह घर का सर्कल चल रहा था, उसके सर पर निज़ाम चल रहा था। बात ये होती थी कि मुझे कहता अक्सर मैं जा रहा हूँ तो रात को जल्दी आया ना, बाहर ठहरना नहीं है, रश में नहीं जाना, कहीं ऐसी मतलब गुफ्तगू या गलत गैदरिंग में नहीं बैठना कि बाद नुकसान हो घर वालों को। हमें क्या पता था कि खुद ही ऐसा उसका मतलब कि लिखा हुआ निज़ाम कि पार्क में जाना है, उस ब्लास्ट हो जाना। हमें यकीन ही नहीं था, मैं तो खुद काम कर रहा था तो अचानक कॉल आई है उसकी, मतलब घर से माँ जी की कॉल आई है कि भाई को पता करो कहाँ है, ऐसे ब्लास्ट हो गया, इजाज़त ले गया हुआ। बस फिर उसके बाद ऐसे जैसे पाँव के नीचे ज़मीन ही नहीं है, इंसान के ज़मीन सर के ऊपर आ गई है, ऐसा मतलब मौका हो गया। पता ही कोई नहीं चला कौन कहाँ पे है, कोई इल्म ही नहीं था। जिम्मेदारियाँ सबसे ज़्यादा उसके ऊपर थी, मुझे किसी किस्म की मतलब ज़िम्मेदारी नहीं थी, कोई इशू नहीं था मेरे सिर पे। मैंने कब आना है कब जाना है, सारा काम उसे ही करना था, घर का निज़ाम सारा उसके सर पे। लेकिन क्या इतने पाकिस्तान में ब्लास्ट हुए, धमाके हुए, पेशावर पब्लिक स्कूल का साने, आर्मी पब्लिक स्कूल का सानेहा हुआ, एक आदमी भी अगर मरता है वो एक पूरे ख़ानदान के लिए सानेहा है। तो यहाँ तो अनगिनत सानेहा हुए, किसी ने आज तक कोई उनकी रिहेबिलिटेशन की बात की। 4 दिन टीवी पे भी चलेगा, पेपर्स में भी आएगा, सोगवार चेहरे भी आएंगे, मुज़म्मतें भी होंगी, फिर उनका कौन पुरसाने हाल होगा। तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र, दरगुजर, इन बातों को, इन चीज़ों को हर लेवल पे अपनाया जाए, हर तबके में अपनाया जाए और अपने इर्द गिर्द वालों से आप ताल्लुकात रखें, सलाम दुआ रखें, उनकी खबरगिरी करें, ताकि आपको मालूम हो कि मोहल्ले में क्या तब्दीली आई, गली में क्या तब्दीली आई, कौन आया, किस लिए आया। थोड़ा सा जैसे पहले एक टाइम था कि गली के आखिर तक के लोगों के शजरों का भी पता होता था, तो अपनी कोई साथ वाले घर का नहीं पता होता। लेकिन खुदारा थोड़ा सा मेल जोल करें ताकि पता चले कि कौन क्या है, कौन क्या है, और दूसरे को दुख को अपना दुख जाने। आज अगर किसी का बच्चा यतीम हुआ है तो कल मेरा भी हो सकता है। आज अगर किसी का बाप इस दुनिया से चला गया है तो कल मैंने भी जाना है। और आखिर एक बहुत बड़ी कुव्वत के सामने हमने जवाबदेह होना है। ये खेल तमाशे की ज़िंदगी है, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, ये दुनिया बिल्कुल धोखा है, इस धोखे से निकलें। आरज़ुएं और ख्वाहिशात बाज़ औक़ात लम्हों में मिट्टी का ढेर भी साबित हो जाती हैं। हाफिज़ तनवीर के साथ भी ऐसा हुआ कि एक दहशतगर्दी की वजह से पल भर में उनकी वालिदा की आरज़ुओं का महल मस्मार हो गया और तनवीर जिसके सर पर सहरा सजने वाला था इस दुनिया में न रहा। और ये वाक़या है 27 मार्च सन 2016 का। घर भी झाड़ते ने, माँ भी गोद भी वेली की थी, ये कोलों होके आया उस दिन जिदन गया ना उठे उनके पास होके आया, इसे दबा के आया, मामा को बीमार थी बेचारी, चला गया। माँ बेचारी चंगी होंगी, कहती मैं उतर ना जाते रहते दिन पाए ने। मैं लेटन लगी सी अज शाम को 9:30 का टाइम था, लेटने लगी हूँ तो मेरा पोतरा गया नानू, उनके घर पता नहीं क्या हो गया, वो सब रो रहे हैं।
ये तो अस्पताल थे। तो मैं आई हूँ, दोनों बहनें इसकी बेटियाँ दो में रो रही थी, मेरा ब्याह क्या हुआ है, हमारा भाई चला गया। तो इससे बेचारी को बताया अस्पताल में, बेबी रोंदी पिटती आ गई, मेरी लाश भी आ गई। उसकी शादी थी बेचारे की, शादी भी रह गई रस्ते में। कदी मेरे बच्चे ने मेरे को अख नहीं चुकी, ना ऐस करमाल ने तो ना मेरे उस पुत्र ने। मैं जिन्ना ही कमा मेरे पुत्र लैके उन्ना ही थोड़ा है। दो बेटियां दो मेरे बेटे। मेरे ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 28 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਸੀ ਸਾਲ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਠੰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਠੰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਆਪਣੀ ਆਪ ਠੰਡ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਯਾਸਮੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਯਾਸਮੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੀ ਚੰਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀਤੀ नहीं सी। हाफिज तनवीर के घर की हालत देखिए कि इनके घर के दरो दीवार से उदासी टपकती है। मुनीर के कदम जब जब भाई से मुलाकात के लिए उठते हैं तो वो अपने आप से एक सवाल ज़रूर करता होगा कि क्या इस दुनिया में इंसान के ज़िंदा रहने का हक़ यूं भी छीना जाता है? आखिर क्यों? हमने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी, हमारी सारी प्लानिंग उल्टी हो गई है। ये हमें पता ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने कैसी प्लानिंग लिखी हुई है। मैं उन लोगों को देख के मतलब अपने आप को हौसला बुलंद कर रहा हूँ कि जिन लोगों की पूरी फैमिली चली गई है, उनका कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे लोग, उनका घर कैसे निज़ाम चल रहा होगा। एक इंसान को हौसला तब मिलता है जब वो किसी को देखता है। अगर हम अपने आप को देखें तो हम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं। हमारे अंदर कोई जाकर नहीं देख सकता कि हमारा क्या निज़ाम है। वैसे भी शुक्र अल्लाह का, वालदा सर पे हैं, उनको मालिक तंदुरुस्ती दें ताकि हमारा निज़ाम मज़ीद ऐसे चलता रहे। अक्सर मैं इधर रात लेट नीचे रहता था तो दरवाज़ा खोल के बैठा रहा हूँ कि बस देख रहा हूँ उसकी कि अभी उसने आवाज़ देनी है, बेल देनी है कि उसने अभी आया नहीं। फीलिंग होती रहती है कि इंसान को। अभी मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि साथ बैठा हुआ मेरी बातें सुन रहा है, क्योंकि इंसान को यकीन है कि शहीद ज़िंदा है। जैसे हमारी नज़र ये ऐसी है कि हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें हर चीज़ फील करते हैं, देखते हैं।